हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैगरा का तोड़। वैगरा का तोड़ का मतलब होता है भी जिन लोगों ने ज़्यादा वैगरा खा ली है या वैगरा से बनी हुई कई तरह की हमारी टैबलेट मिलती है एलोपैथ में, वो खा ली हैं और अब उनको उनका भी असर नहीं हो रहा है। वो कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो उनको वो असर नहीं करती ही और उसका साइड इफ़ेक्ट उनको बढ़ रहा है। तो अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि जिन्होंने वैगरा वगैरह खा लिए उन पर फिर छोटी मोटी दवाई जल्दी से काम नहीं करती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं भी अगर किसी ने ज़्यादा ही वैगरा खा ली है, एक तो उनके लिए काम है क्योंकि उनको फिर पूरी गोली खाने से, दो गोली खाने से भी उनको इरेक्शन नहीं आता है, उन पर वो कैसे काम करेगी। दूसरा, जिन्होंने कई तरह की और दवाइयाँ भी खाई हैं साथ में, जैसे कई तरह की कामोत्तेजक दवाइयाँ आती हैं, कई तरह की बस्में आती हैं, बड़ी बड़ी खा ली है हमने, संखिया खा ली, सिंगरफ खा ली, तो लेकिन जब खाते थोड़ा सा असर है उसके बाद हमें अब कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। कई मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनका यही होता है कि हमने कई तरह की दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन अब हम पर कोई भी दवाई काम भी नहीं कर रही। एक वैद्य को छोड़कर दूसरे, दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास जा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। या जिन्होंने ज़्यादा ही मास्टरबेशन कर लिया है, छोटी उम्र से शुरू कर दिया है, अब उन पर भी वो कह रहा है भाई हमें सेक्स पावर की कई दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन अब हम पर काम नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना, ये नुस्खा उन्हीं के लिए है जिन पर कोई अब ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बाद कोई दवाई काम नहीं कर रही है या अब उनमें इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, इच्छा नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही है और कैसे करना है। देखो, कोई भी हम दवाई खाते हैं ना तो इलाज कैसे होता है भी अगर हमने ज़्यादा ही सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए चीज़ें खाते हैं ना तो उसको कभी कभी खाना होता है। जैसे वैगरा की गोली महीने में एक खा ली तो कोई नहीं है, लेकिन जिनको कमी है तो वो हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन खा रहे तो दिक्कत आएगी। लेकिन कारण क्या है, नेचुरली तौर पर हम इससे अब कैसे बचें, दिक्कत हमें आ गई है। अब बचने का या ठीक होने का जरिया क्या है। देखो, ठीक करने के लिए हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। हम पहले तो जिनको भी ये दिक्कत आ जाती है उनको कोई भी दवाई जल्दी से कामोत्तेजक जो इरेक्शन बढ़ाने वाली दवाई देते हैं उसको हम कम कर देते हैं, ताकि उनमें जो इसके कारण कमी आ गई है ना उनके अंग कमज़ोर हो जाते हैं। चाहे मास्टरबेशन हो या वैगरा की गोलियां खाई हों या और कोई चीज़ें खाई हों तो उनमें से फटाफट वो चीज़ें निकल अब उनमें इतनी कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी कहाँ कहाँ आती है, सबसे पहले आपके पेट में कमज़ोरी आ जाएगी। कईयों को डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ा रहेगा, कभी कब्ज़ हो गई है, कभी गैस बन गई है या कभी खट्टे डकार आने शुरू हो गए हैं, पेट भारी भारी सा रहता है, कोई चीज़ हैवी खा ले तो पचती नहीं है, इससे पेट भी खराब होता है। दूसरा, इससे आपके लीवर में भी दिक्कत आ जाती है, लीवर भी कमज़ोरी में चला जाता है क्यों जो ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएंगे, लीवर को उसको फिल्टर करना है तो लीवर भी अपना जवाब देना कम ज़्यादा कमज़ोरी में आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारी जो किडनी होती है, किडनी को बहुत काम करना पड़ता है, किडनी कमज़ोरी में चली जाती है। और साथ में जो हमारे पोस्टर ग्लैंड होता है वो भी कमज़ोरी में चला जाता है, उससे अपने आप ही तुपके निकलते रहते हैं। कईयों को देखे तो कहते हैं कतरे आते रहते हैं, हम जैसे ही लैटरिन बैठते हैं थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो हमारे वीर्य निकल जाता है या छोटे छोटे कतरे निकल। वो भी यही कारण है क्योंकि ये अंग जिन्होंने अपने शरीर को ठोस करके रखना था, पकड़ के रखना था वीर्य को, वो ढीले हो गए हैं। तो जब वो ढीले हो जाएंगे, पोस्टर ग्लैंड ढीले हो जाएगा, जो पीछे से जिसने वीर्य को रोक के रखना था वो रोक के नहीं रख पाया तो वो फटाफट बाहर निकल गया, उससे टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। जो किडनी ने अपना काम करना था वो कमज़ोरी में चली गई है। तो जो आप चीज़ खा रहे हो खून में से सही से फिल्टर नहीं हो रही तो शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा और भी कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। लीवर में कमज़ोरी आ गई है तो खाना पच ही नहीं रहा है, सही से डाइजेस्ट नहीं होगा
तब भी आपको दिक्कत है, कब्ज़ वगैरह। और तो चौथा, हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, सही से डिसीज़न लेने की ताकत नहीं रहती है, सारा दिन दिमाग थका थका सा रहता है और कोई काम करने को दिल नहीं करता, दिमाग डिसीज़न या कोई काम करने में पूरा मन नहीं लगता, दिमाग से सही से काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो इनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमने शरीर में ये जो हमारे अंग हैं इनको ताकत देनी है। जितने भी अंग हैं इनमें ताकत, जो ये अपनी ताकत खो चुके हैं, सबसे पहले तो इनको ही थोड़ी सी रेस्ट देनी है, इनको थोड़ा सा, जिससे इनको जो कमी आ गई है उसको दूर करने के लिए जो इनके काम को और बढ़ाए। क्यों, इनको ताकत इनमें तहलील आ गई है ना, तो इनको हम थोड़ा सा एक्टिव कर देंगे। जब ये एक्टिव हो जाएंगे, लीवर, किडनी, पेट, दिमाग, तो जो काम है ना शरीर अपने आप करना शुरू हो गया। सबसे पहले तो हमें इनको ठीक करना है। जब तक ये आपके चीज़ें ठीक नहीं होगी, आप चाहे जितनी मर्जी महंगी से महंगी दवाइयाँ खा लो, चाहे हीरा खा लो, सोना खा लो, लेकिन ये वो खाने से भी आपको रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि आपके शरीर में कमी को दूर करने के लिए यही चीज़ें हैं। अगर ये सही से काम नहीं करेंगी तो आपको फ़ायदा जल्दी से किसी भी चीज़ से नहीं होगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमने ये एक पाउडर बनाया हुआ है। इसमें बहुत से 3-4 तरह के हमारे पास पाउडर बने होते, जड़ी बूटियों से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जिसमें किडनी के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए, दिमाग के लिए, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको आपने सुबह आधा चम्मच, सुबह आधा चम्मच शाम को खाना है। तो देखो आपके ये अंगों को कैसे ताकत मिलती है। जो आपकी खोई हुई तेज है ना, वीर्य क्या होता है, तेज होता है। जब अंदर वीर्य बन ही रहा तो शरीर का तेज खत्म है, सेक्स इच्छा खत्म है, सेक्स पावर खत्म है। तो इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें बननी है, कोई अलग चीज़ नहीं जो हम दवाई देते हैं उसमें से नहीं निकलना है। वो चीज़ें जो आपको पावर देती है, इन चीज़ों से ही जब शरीर में ताकत रहेगी तो वो बनेगी और शरीर में रुकेंगी तो शरीर वैसे फिर काम करना शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पर हम देते हैं, ये एक तरह का हमने अभी तो हमने पाउडर के रूप में दिख रहा है ना, अब इसके हम इस तरह से कैप्सूल भर के देते हैं। तो ये कैप्सूल भर के देते हैं। एक कैप्सूल आपने, ये इतना पावरफुल चीज़ है भी, ये अंदर जब जाएगी ना, पहले तो कईयों को क्या होता है भी, हम डायरेक्ट चीज़ दे देते हैं तो उनसे कई तरह की उन्हें महंगी महंगी चीज़ें खा लेते हैं, माजून खा लेते हैं, मुगल्लस खा लेते हैं। तो लेकिन वो कहते भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। तो कारण आज मैं उसी फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। जिनको फ़ायदा नहीं होता उनको हम ये देते हैं 1 महीना। तो सबसे पहले साथ में ये खानी है, फिर ये खानी है। इसकी हम सिर्फ 1 ग्राम तक शुरू करते हैं। पहले आधा ग्राम 1 कैप्सूल देते हैं। जब 1 कैप्सूल सही से पच गया फिर 2 कैप्सूल कर देते हैं। जब 2 सही से खाने लग गए फिर 3 कर देते हैं। जब 3 कर लिया फिर 4 और 5 भी 5 ग्राम तक अगर आप आराम से खा रहे हो और आपको पच रहा है, कोई गैस नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई पेट में भारीपन नहीं है, तो ये पचना शुरू हो गया है, तो समझो आपका काम बनना शुरू हो गया है। तो जो शरीर के अंदर जितनी भी रुतबात आपकी चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, सूख चुकी थी, सड़ गई थी, बन नहीं रही थी, वो सारी बननी शुरू हो गई हैं। आपके अंग भी काम करने शुरू कर दिया है। आज से क्या होगा, इन चीज़ों से नसों को ताकत मिलेगी, दिमाग को ताकत मिलेगी, और जो वीर्य है वीर्य बनना शुरू हो जाएगा। और वीर्य जो नीचे अंडकोश होते हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं भी थोड़ा सा सोचा और बाहर, जब ये चीज़ें अंदर शुरू हो जाएंगी, इससे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो वो ताकत में आ जाएगा। वो जब अंदर से वीर्य को रोक कर रखेगा, तो जब आपकी पूरी शरीर में गर्मी आ जाएगी तभी फिर वो थोड़ा सा ढीला करेगा और वीर्य आपका बाहर निकलेगा। लेकिन जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में ही पहले से ढीले हैं, वीर्य को रोकने की उनमें ताकत नहीं है, तो फिर आपकी टाइमिंग नहीं बनती है। तो ये इससे जब वो रोकने की ताकत उनमें आ जाएगी तो फिर समझो भी आपकी टाइमिंग भी बढ़िया है, इच्छा भी बढ़िया है, और रुतुपात भी बढ़ेगी। रुतुपात का मतलब जब आप किसी के साथ हम बिस्तरी करते हो तो आपको मज़ा आना चाहिए। ये नहीं भी काम किया फटाफट, जो अंदर से फीलिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी।
तो चाहे आपके 5 से 10 मिनट भी लगे तो आपको एक हफ्ता पता रहेगा भी मेरे शरीर में ताकत है। और जब आप किसी के पास जाओगे तो आप भी खुश और दूसरा भी खुश। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने शरीर में खोई हुई जो हमारी ऊर्जा है उसको वापस लाना है। सबसे पहले हमने ये चीज़ें खानी हैं और फिर ये खानी है। तो कईयों को साथ में हम जब उनसे बात करते हैं तो कईयों को हमें साथ में ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो उनको साथ में, जैसे हमारे पास ये M9 बना हुआ है, ये बहुत ही पावरफुल दवाई है, तो ये भी हम कईयों को देते हैं साथ में ताकि उनमें और जल्दी से फ़ायदा हो जाए। ये बहुत सी चीज़ों से बना हुआ है, ना गर्मी के मिजाज वाले को भी दे सकते हैं, सर्दी वाले को भी दे सकते हैं, सभी में चलता है। दूसरा ये ताकत को बढ़ाने के लिए M9 मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है इसकी। दूसरा ये होता है हड़ताल वर्किया की बसम बनाई होती है हमने, तो ये जिनके भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, खून बहुत गाढ़ा हो गया है और इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, खून पेनिस की तरफ नहीं जा रहा है, ज़्यादा ही दिक्कत, तो साथ में ये भी कुछ कैप्सूल हम चला देते हैं ताकि खून भी अपना का दौरा भी सही से काम कर ले, उसमें जो और चीज़ें वो भी बाहर निकल जाएंगी। तीसरे नंबर पर हम उनको कईयों को ये भी चला देते हैं, ये है त्र्याक्षे। त्र्याक्षे हम उनको साथ में देते हैं जिनके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की आ गई है, क्योंकि वगैरह वगैरह जितनी भी ये सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ खाते हैं ना, ये खुश्की पैदा कर देती है। वीर्य को अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए ना तो बनने नहीं देती, सुखा देती है, बहुत से रोग शुरू हो जाते हैं। तो साथ में उन मरीजों को कंट्रोल करने के लिए हम इसके भी कुछ कैप्सूल देते हैं। जैसे मरीज़ की जब बात करके हमें पता है त्र्याक्षे होता है, तो ये भी अंदर शरीर के अंदर तरी पैदा कर देता है, खुश्की को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप एक सही तरीके से दवाई खाओगे, सही तरीके से खान पीन में रखोगे, तो देखो 1 महीने में ही आपकी कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी, विरह की ढेर लगने शुरू हो जाएंगे शरीर में, पेट आपका बिल्कुल फ्रेश रहे करेगा, शरीर फ्रेश रहेगा, सुबह उठोगे तो दिमाग भी पूरा काम करेगा, कोई चीज़ को समझने सोचने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी आपकी। इस तरह से ये बना हुआ नुस्खा है। तो मैंने जो पहले कहा, अगर किसी को भी कई दवाई नहीं काम कर रही तो आपने इस तरह से दवाई खानी है। इसमें हमने कोई भी इन चीज़ों में बसमें नहीं मिलाई हुई हैं, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई हैं जिनमें बसमें ये ऊपर है, वो हम ऐसी बसमें जिनका कोई तेज नहीं होती हैं, ये शरीर के लिए ही है, शरीर के अनुसार ही बनी हुई हैं, तो उनको देते हैं। तो आप देखोगे अगर किसी को ऐसा लग रहा है भी अब मेरे को कोई दवाई नहीं काम कर रही, तो आपने यही तरीका अपनाना है, यही दवाइयाँ खानी हैं। और इसकी मैंने इसमें क्या क्या डाला है, इसमें क्या क्या डाला है अभी मैंने इसलिए नहीं बताया, अभी अगर मैं सबको बता दूँ ना तो हर कोई अपने आप ही बनाकर खाना शुरू कर देता है और उसको मिजाज का नहीं पता लगता, उसको दिक्कत क्या है वो नहीं पता लगती। वो जो चीज़ बना लेगा उसके पेट में पहले ही ख़राब है और ख़राब कर लेगा और कहेगा वैद्य जी ने तो नुस्खा नकली दे दिया है, क्योंकि उसको पता नहीं। इसलिए मैंने पूरा बता दिया है भी पैसे कैसे अंगों में कमज़ोरी आती है, कैसे उनको दूर करना है। और दोस्तों ये जो नुस्खा है अगर कोई मंगवाना चाहे मंगवा सकता है, और अगर कोई वैद्य है अच्छी तरह जानकारी रखता है तो उसको हम बता भी देंगे भी कैसे बनाना है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।